दोस्तों नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दूसरा टॉपिक उसमें गांधी जी से संबंधित है, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में है। दोस्तों, तो जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं और क्या क्या प्रयास किए गए गांधी जी द्वारा इस कानून को तोड़ने के लिए। तो देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी की दांडी मार्च के साथ शुरू हुई। अपने 78 अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया। ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि कितने अनुयायी थे, ये कितनी किलोमीटर की दूरी थी, कहाँ से यात्रा प्रारंभ की और कहाँ पर समाप्त की। दोस्तों, दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार ने वेब मिलन महात्मा गांधी के साथ था। अर्थात ये पूछा जाता है कि कौन से पत्रकार इनके साथ थे, तो वेब मिलन महात्मा गांधी जी के साथ थे। नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। अर्थात गांधी जी गिरफ्तार हो गए और फिर आंदोलन की बागडोर जो संभाली वो अब्बास तैयब जी ने संभाली। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। अर्थात ये जो जर्मनी में जो नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने एक यात्रा की थी एल्बा से पेरिस तक की। उस यात्रा की संज्ञा सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की यात्रा को दे दी। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में आती है। मणिपुर की 13 वर्षीय किशोरी रानी गैडिनल्यू ने अपने लोग साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों को मंजरी सेना का गठन किया गया था। पूछ लिया जाता है कि लड़कों की सेना का क्या नाम था। उनका नाम वानर सेना था और लड़कियों की जो सेना थी उसका नाम मंजरी सेना था। दोस्तों, सरकार ने जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श कर सके। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था। दोस्तों, तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। इसकी तारीख सीधे सीधे पूछ लेता है दोस्तों कि गांधी जी इरविन समझौता किस तिथि में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने गांधी और अरविंद को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता था जिसे दिल्ली समझौता को मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण सामने बात आती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने दोस्तों की थी। पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय राजवाड़े के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। पूछ लेता है कि प्रथम गोलमेज में कौन कौन शामिल था, ये भी क्वेश्चन मिलता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया और गांधी जी ने किस में भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर जी ने भाग लिया, लेकिन गांधी जी ने केवल दूसरे में भाग लिया था। दोस्तों, ये बात एग्जाम में कई बार आ चुकी है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक लंदन में किया गया तथा कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। इस सम्मेलन में 1935 में भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा को सामने रखा गया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड की घोषणा की।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है। ये पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अब कुछ नोट करके मैंने बातों को लिखा है। अम्बेडकर के तीनों गोलमेज सम्मेलनों की भागीदारी की, ये जो बात मैं पहले बता चुका हूँ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। गांधी जी एवं बी आर अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अन्य सदस्य मीनू मसानी और पटवर्धन राम मनोहर लोहिया थे दोस्तों। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी में आयोजित हुए वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे, किंतु अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना कर ली। कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के संबंध में अपनी नीति घोषित की और दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। मुस्लिम लीग के अलावा और भी अधिवेशन मार्च 1940 में अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल भारत आया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ये पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942 में आया, मार्च में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अन्य जानकारी। क्रिप्स मिशन में प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था और कांग्रेस में मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव का विरोध किया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये बात सीधी सीधी एग्जाम में दोस्तों पूछ लेता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन में दूसरा पार्ट था। इससे पहला पार्ट मैंने उसमें बंगाल विभाजन और अन्य कुछ जानकारी के बारे में बताया था और उसका दूसरा पार्ट आज ये था। आप इनको क्रम से देखते रहिए, प्रत्येक डाटा आपको एक सीक्वेंस में मैं दे रहा हूँ। यदि आपने ये वीडियो देख ली तो मैं उम्मीद करता हूँ यूपी पैट आगामी 2023 की इस परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर दोस्तों नहीं जाएगा। तो बार बार इन वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।